वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है शेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोनेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। इस सोनेट में एक करेक्टर को यूज़ किया गया है उसको डिस्कस करेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट 18 है जिसको शेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे भी कहा जाता है। एंड इनकी 154 सोनेट्स में से बेस्ट सोनेट ये है। विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश पोइट थे एंड प्ले राइट थे, इन्होंने इस सोनेट को जो है वो लिखा है। एंड इसको लिखा कब था? 1590s में लिखा था, बट 1609 तक जो है वो इसको पब्लिश नहीं करवाया गया था। इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने एक करेक्टर को यूज़ किया है जिसका नेम है फेयर यूथ। अब ये फेयर यूथ का जो करेक्टर है ये एक हैंडसम मैन है, हैंडसम यंग मैन है जो कि ब्रिलियंट है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है जिसके अंदर। एंड विलियम शेक्सपियर का ये एक इमेजिन्ड करेक्टर है जो कि अपनी मोस्टली वो सोनेट्स में यूज़ करते हैं। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 1 से 126 तक मोस्टली इस करेक्टर को जो है ना वो डिस्क्राइब किया गया है सोनेट्स में। एंड जो आज हम सोनेट डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी फेयर यूथ का करेक्टर जो है वो आया है। अब हम जो है वो पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोइम की जो फर्स्ट लाइन है इसमें विलियम शेक्सपियर जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं अपने रीडर से। वो कहते हैं, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, कि मेरा जो बिलव्ड है, मेरा जो फेयर यूथ का जो करेक्टर है, क्या मैं उसे जो है वो समर डे से कंपेयर करूं? क्या वो समर डे की तरह है या फिर जो समर का सीज़न है वो उसकी तरह है? वो उसकी तरह है या नहीं, वो अपनी नेक्स्ट लाइन में जो है वो डिस्क्राइब भी करते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, तो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, कि जो मेरा बिलव्ड है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, टेम्परेट है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, ब्यूटी है, और वो मेरा जो बिलव्ड है वो लवली है। फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने बिलव्ड को समर डे के साथ कंपेयर करूं या ना करूं। नेक्स्ट लाइन में जो है वो अपने बिलव्ड को बताते हैं कि वो एक आर्ट है जिसमें ब्यूटी है, जिसमें टैलेंट है, जिसमें पैशन है, जिसमें जो है वो हमें एनर्जी नज़र आती है। अब थर्ड लाइन में उसके बाद वो समर डे को डिस्क्राइब करते हैं, समर के सीजन को डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। शेक्सपियर इस लाइन में कहते हैं कि मे की जो विंड्स हैं जब वो चलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, उनको भी वो जो विंड्स हैं वो शेक करके रख देती हैं। एंड समर्स लीव्स हाथ आर टू शॉर्ट अ डेट, और जो समर की ब्यूटी है ये भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। ये मीन्स कि उसकी ब्यूटी जो है वो फ्लीटिंग है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, एंड जो आई ऑफ हेवन है, यहाँ पे सन को जो है वो आई ऑफ हेवन कहा गया है कि जो सन है कभी कभी उसकी जो लाइट है वो बहुत शार्प होती है, कभी कभी जो उसकी हीट है वो बहुत इंटेंस होती है। तो यहाँ पे जो है वो समर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि समर्स की जो डेज़ हैं वो किस तरह के होते हैं, और उसके बाद समर्स के डेज़ को जो है वो बिलव्ड से कंपेयर भी किया जाएगा। पोएम की नेक्स्ट लाइन है, इसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और जो सन का गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो भी कभी कभी जो है वो डिम हो जाता है। हम इवनिंग टाइम क्या देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो कम हो जाती है, वो डिम हो जाती है, उसकी जो लाइट है वो डिम हो जाती है। नेक्स्ट लाइन है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कोई भी फेयर चीज़ है वो कभी ना कभी जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। जितनी मर्जी ब्यूटी हो वो कभी ना कभी जो है ना वो फेड हो ही जाती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, बाय चांस वो ब्यूटी गायब हो जाती है, फेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी जो है वो कभी कभी जो ब्यूटी है वो फेड हो जाती है। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन जो मेरा बिलव्ड है वो ऐसा समर है जो कि कभी फेड नहीं होगा। उसकी जो ब्यूटी है वो ऐसी है जो कि हमेशा रहने वाली है, जो कि कभी जो है वो फेड नहीं हो सकती है। नॉर लूज पोजेशंस ऑफ दैट फेयर थो ओस्ट। शेक्सपियर कहते हैं कि जो मेरे बिलव के पास ब्यूटी है वो उसकी पोसेशन है, और वो उस पोसेशन से जो है ना वो कभी भी दूर नहीं हो सकता है, कोई भी उससे जो है वो उसकी ब्यूटी को ले नहीं सकता है। तो मेरा बिलव जो है वो हमेशा अपनी ब्यूटी को जो है वो ऑन करता है। नोर शेल डेथ ब्रेथ थो वंडर्स इन हिज शेड, और ना ही जो डेथ है वो मेरे बिलव्ड की ब्यूटी को कम कर सकती है, मेरे बिलव्ड की जो ब्यूटी है उसको ले सकती है। पोएम की लास्ट लाइंस हैं, when in eternal lines to time thou grow, बट मेरे जो बिलव्ड की ब्यूटी है उसको हमने पोइट्री की शेप दे दी है।
तो मेरे जो बिलव्ड की ब्यूटी है वो अब हमेशा रहेगी, क्योंकि जब तक ये पोइट्री रहेगी, जब तक ये मेरी सोनेट रहेगी, तब तक मेरे बिलव्ड की जो ब्यूटी है वो ग्रो करती जाएगी और डे बाय डे मेरा जो बिलव्ड है वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई होता रहेगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जब तक इंसान देख सकते हैं और सांस ले सकते हैं, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। जो मेरा बिलव्ड है तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई भी इंसान सांस ले रहा है और वो देख सकता है और मेरी पोइम को, मेरी सोनेट को रीड कर सकता है, तब तक मेरे बिलव्ड की जो ब्यूटी है वो ज़िंदा रहेगी और मेरा बिलव्ड भी जो है ना वो ज़िंदा रहेगा। एंड पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये जो सोनेट है, ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं, ये ही मेरे बिलव्ड की ब्यूटी को जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। मेरा जो फेयर यूथ का जो करेक्टर है उसकी ब्यूटी को जो है वो डिस्क्राइब करती है। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है, जिसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि समर की ब्यूटी जो है वो फेड हो सकती है, जो समर सीज़न है इसकी ब्यूटी जो है वो फेड हो सकती है, लेकिन जो मेरा बिलव्ड है वो एक आर्ट है और आर्ट की जो ब्यूटी है वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।